Let's now also introduce Mr. Jignesh Mewani. He's also joining us. Mr. Mewani, you've seen these suicides that are taking place. What message does this send out? ये बहुत ही खतरनाक और दुखदाई संदेश देता है। यह संदेश देता है कि रोहित वेमुला के बाद इस मुल्क को और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को और उसके फंक्शनरीज को जो सबक सीखना चाहिए था, जो सबक लेना चाहिए था, वो हमने नहीं लिया। और इसीलिए रोहित वेमुला की इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुई। फिर पायल तड़वी, कल ही मद्रास आईआईटी के किसी प्रोफेसर नेमली विपिन, उन्होंने भी रेजिग्नेशन शायद दे दिया है इसी डिस्क्रिमिनेशन के कारण। और दर्शन सोलंकी, आप सोचिए, अहमदाबाद के स्लम क्वार्टर में रहने वाले एक मजदूर, एक प्लम्बर का बेटा दर्शन सोलंकी, वो 18-19 साल की उम्र में आईआईटी में जाता है। उसके कितने सपने हो गए, उसके माता पिता के कितने सपने हो गए। लेकिन रेगिंग के कारण या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण या दोनों के कारण या तो वो आत्महत्या के लिए मजबूर है या उसकी हत्या कर दी गई। उसके परिवार के लोगों के मन में बहुत डाउट्स है और सरकार, आईआईटी, पुलिस प्रशासन कोई उनके डाउट्स को रिजोल्व करने को तैयार नहीं है। You know, this is a question I asked Mr. Athawale a short while ago, and I want to ask you also. You are saying that there is a problem, it must be acknowledged, but you look at the IIT Bombay's response. I don't think in their statement they seem to acknowledge that this could also possibly be a problem, and because this acknowledgement has not come, there is no investigation along these lines. So do you think the first step is to acknowledge that this too could potentially be a problem, discrimination? जी, आप जब भी किसी से अनटचेबिलिटी के बारे में या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कास्ट ब्रूटलिटीज के बारे में बात करेंगे, नहीं यार, लेकिन जिग्नेश अभी तो कहां पहले जैसा रहा है। ये स्टैंडर्ड टिपिकल घिसा पीटा आर्ग्यूमेंट ही आपके सामने पेश करते हैं। आप एक राष्ट्र के तौर पे अनटचेबिलिटी आज भी इंडिया में जिंदा है। आज भी हर 18 मिनट पे एक आदिवासी या दलित के ऊपर एट्रोसिटी होती है। आज भी हमारे आईआईटीज और आईआईएम में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। इसका जब आप स्वीकार ही नहीं करते, तब उसको रिजोल्व या रेक्टिफाई कैसे करोगे? तो आईआईटी के इस पर्टिकुलर दर्शन सोलंकी के मामले में सवाल यह है कि आईआईटी एक ओपननेस क्यों नहीं दिखा रही है? उसके माता पिता खुलकर दर्शन के क्लासमेट को, उसके रूममेट्स को, उसके कलीग्स को, उसके टीचर्स को मिल ही नहीं पाए। व्हाई सो? आपको क्या छिपाना है? आप कौन सी बात से डर रहे हैं? यदि मैं आईआईटी का डीन हूं और मेरे कैंपस में ऐसे हो जाए तो मैं पूरे आईआईटी के दरवाजे खोल दूंगा। आप अपने बेटे के कलीग्स को मिलिए, उनके टीचर्स को मिलिए, एक नहीं 10 बार आइए, पुलिस से मिलिए। यदि मुझे कुछ छुपाना नहीं है तो मैं जांच करवाऊंगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि एक एसआईटी जिसमें 1-2 अफसर के नाम विक्टिम फैमिली दे, ऐसे अधिकारियों की बनी हुई एसआईटी के द्वारा जांच हो, तभी पता चलेगा कि ये मामला रेगिंग का है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का है, या दोनों का है, या और कोई उसका एंगल है। Let me ask you also the same question, Mr. Mewani. This entire ecosystem and netas who owe their existence to, representing this community, a word of advice for them, because you may be representing this community, but I don't think that justice is naturally being done as a result of this representation. Where do you stand on this issue? तथाकथित दलित आदिवासी समुदाय के जो राजनेता है, वो रूलिंग क्लास के क्लास इंटरेस्ट के पपेट्स हैं। इनको सचमुच कुछ परवाह नहीं। आज गुजरात में जो ऊना की घटना हुई, तो गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने जो प्रॉमिसेस किए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के गुजरात नाम के पब्लिकेशंस में प्रकाशित हुए थे, उसमें जो छोटा सा घर का प्लॉट देने की बात है या छोटी बेटी गवर्नमेंट जॉब देने की बात है, वो भी करने को तैयार नहीं। उसमें ट्रायल कंडक्ट हो और कन्विक्शन हो, वो तो छोड़िए। एट्रोसिटीज एक्ट में रिहेबिलिटेशन में जो छोटी मोटी चीजें आवंटित करने की बात है, वो भी ये लोग करने को तैयार नहीं। न ये लोग असेंबली में बोलते हैं, न पार्लियामेंट में बोलते हैं। एट्रोसिटीज के सारे मामले स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट में कंडक्ट होने चाहिए। स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट इस मुल्क के ज्यादातर स्टेट्स में है ही नहीं।
तो सरकारों को न कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कोई कैंपेन करने में रुचि है, और डिस्क्रिमिनेशन की घटना हो तो एफआईआर करके, पुख्ता जांच करके, ट्रायल कंडक्ट करके कन्विक्शन जब तक नहीं होगा। लेकिन सरकारों को और दलित आदिवासी बैकग्राउंड से आने वाले एमपी एमएलए को उसका कोई परवाह ही नहीं है। आज जी, मेरा भारत पार्लियामेंट में 80 से ज्यादा दलित और आदिवासी एमपीज बैठे हैं, क्यों खामोश है दर्शन सोलंकी के मामलों में? क्यों रोहित वेमुला की जब घटना हुई या पायल तड़वी की घटना हुई तो क्यों संसद नहीं गूंजा? क्यों ये लोग सड़क पे नहीं उतरे? My final question, you see, I've been speaking to a lot of students, a lot of people who have been a product of these premier institutions, and they say that they're just spectacular organizations, great places to learn, great places to bond, and usually what happens in most of the cases, that a lot of these students from the SC/ST community who have entered these institutions in the reservation category, they find it very difficult to cope with the stress of education, that they would see many of these students around them who are excelling, who are performing way better, and then they feel a little stifled because in the institution they've got people bettering them. At home they have a burden of expectations because the family is not listening to them. They just want to push these students, and thus they find themselves boxed into a corner, thus leading to taking a drastic step like this. देखिए, ये मेरी एक्सपर्टाइज का एरिया नहीं है, ना मैंने उसके ऊपर कोई स्टडी या रिसर्च या काम किया है, लेकिन मैं जितना भी समझाऊं, यदि कोई आईआईटी और आईआईएम में एडमिशन लेता है, राइट, तो पढ़ाई का प्रेशर वो झेल कर ही आया है। और यदि पढ़ाई का प्रेशर है तब भी क्या उसके लिए आप अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं उन कैंपसेस में? क्या उनका काउंसलिंग होता है? उसकी कुछ काउंसलिंग की गाइडलाइंस भी है, राइट? तो दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला, इन तबकों की प्रॉपर सुनवाई हो, उनके साथ संवेदनशील तरीके से आप बिहेव करिए, उनके कोई छोटे मोटे इश्यूज हो उनको रिजोल्व करिए, यू मेक लाइफ कंफर्टेबल फॉर देम इन द कैंपस। ऐसा अटेम्प्ट जो अथॉरिटीज की ओर से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जी जिग्नेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस मामले में आखिरी में हमारे गुजरात का बेटा था दर्शन सोलंकी, तो गुजरात के मुख्यमंत्री से विनती करूंगा मैं आपके माध्यम से कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करें कि आखिर इस केस में एसआईटी से जांच क्यों नहीं हो रही। उना के वक्त माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, मारना है तो मुझे मारे, मेरे दलित भाइयों को मत मारिए। प्रधानमंत्री से भी विनती है कि एक एसआईटी के द्वारा जांच के ऑर्डर पारित करे, और हो सके तो अपने जीवन में कभी एक बार दलित और आदिवासी के वहां जहां डिस्क्रिमिनेशन या उनको विक्टिमाइज किया होगा, एक परिवार की कम से कम मुलाकात लीजिए।